सोने की लंकाधिपति राजा रावण अपने नीति निपुण नीतिज्ञ विभीषण जी महाराज एक संत हैं और एक संत का अनादर किया, रावण ने उसको परिणाम भुगतना पड़ा। एक विभीषण जैसे संत को लंका से निकाल दिया, महाराज लात मार करके टुकड़ा करके उसे बाहर निकाल दिया। तुम पितु, विभीषण जी क्या कहते हैं, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, तुम पितु सरस भले कोई मारा, कोई बात नहीं, हम मार खा करके भी हम परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, बस अब मैं तो जा रहा हूं भगवान के भजन करने के लिए। सभा काल वस्तोर, ये तुम्हारी सभा है ना, काल के वशीभूत हो गई है। सुंदरकांड में आओ, 5वां सोपान सुंदरकांड में, सभा काल वस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जा रहा हूं, मैं भगवान की शरणागति जा रहा हूं। जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले उस समय भगवान की महिमा और भगवान की करुणा का और भगवान की सरलता का जब विभीषण जी को मालूम था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, और कहीं नहीं गए विभीषण जी, लंका से विमान में बैठ करके और वह सीधे भगवान श्री राम जी के पास में आ गए। जिन चरण की चरण पादुका है ना, अरे भगवान के आज में उन चरणों को, जे पद आज विलो क्यों इन नैनन अब जाए, मैं आज अपने इन आंखों से भगवान के उन चरणों के दर्शन करूंगा और आज भगवान का शरणागति मुझे मिलेगी। श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्राय आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी जब आकाश मार्ग से चल रहे थे और चलते चलते सोच रहे थे कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा और भगवान की मुझे भक्ति मिलेगी, भगवान का आश्रय मिलेगा, भगवान के चरणों की मुझे भक्ति मिलेगी। और बहुत कुछ हनुमान जी को याद करते हुए विभीषण जी महाराज जब रामादल में आते हैं, और तो कौन जाने उनको कौन पहचाने, इसलिए कहा है साधु पे हो न कारज हानि, संत से पहचान करनी चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जानते थे ये विभीषण जी आए हैं और विभीषण जी भगवान की शरणागति हुए हैं। तो भगवान श्री राम ने कौ लंकेश कुशल परिवारा, कुशल आप कैसे हो, लंकेश कह करके और विभीषण को अपनी शरणागति प्रदान करी है। तो भगवान कितने दयालु हैं, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। भगवान श्री राम जी को जो संपत्ति रावण को मिली तपस्या करके, वो संपत्ति भगवान श्री राम जी ने लंका का राजा कह करके, लंकेश कह करके विभीषण को संबोधित किया प्रभु श्री राम ने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। यहाँ सूरदास जी महाराज कहते हैं कि समदर्शी प्रभु नाम तियारो, एक लोहा पूजा में राकत एक गर्भ अधिक परो। एक लोहे के जो यहाँ बताया है इस भजन के अंदर सूरदास जी महाराज कहते हैं, एक लोहा पूजा में राकत, आप पूजा करते हो ना भगवान की, है ना, उसमें कुछ धातु तो होते ही हैं, तो कहाँ एक लोहा पूजा में रहता है, लेकिन एक लोहा बधिक घर परो। बधिक कहते हैं बोलो राम, जो कसाई होता ना उसकी छुरी, बधिक कहते हैं मारने वाला। एक शस्त्र पूजा जाता है, तलवार जो होती ना एक पूजा के लिए रखते हैं, लेकिन वही तलवार से किसी का मस्तक काट देते हैं, जीवों को मार देते हैं, हिंसा कर देते हैं, प्राणियों को मार देते हैं। बधिक घर परो, लेकिन यहाँ कहा एक लोहा पूजा में राकत एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे कंचन करत करो। लोहे भले वो कहीं पड़ा है, लेकिन धातु कैसा भी है, लोहा कहीं भी है, लेकिन पारस उसको सोना बना देता है, ये उसका गुण होता है पारस का। और कहते हैं कंचन करत करो, देरी नहीं होती है। और वहाँ एक नदियाँ, एक नार कहावत, एक नदियाँ और एक नाला, जो पानी के नाले होते हैं ना, गंदे नाले, ये सब जाकर के नदियों में मिल जाते हैं। पर नदियाँ ये नहीं कहती हैं कि तुम मेरे अंदर क्यों मिल रहे हो, ये नदियाँ जाकर के, गंदे नाले जाकर के नदियों में मिलते हैं
अब देखो नदियों के अंदर मिल तो जाते हैं, लेकिन रूप वर्ण एक भयो, और वह नदी के अंदर जब गंदे नाले भी मिल जाते हैं तो कहते हैं गंगा जी में कितने ही मिलते हैं ना, तो वो नदियाँ अपने आप अपने में समा लेती हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कितने दयालु होते हैं। जब मिल दो एक वर्ण भय सुरसरी नाम परो। सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। किसको कहते हैं? गंगा जी को, गंगा नदी को कहते हैं। गंगा में कई नदियाँ मिलती है, लेकिन सब हम क्या कहते हैं? गंगा का जल है। गंगा पवित्र जल है, और गंगा में कितने ही मिल जाते हैं, नदियाँ मिल जाती है उसमें, लेकिन उनके नाम नहीं बोले जाते। लेकिन यहाँ पर गंगा मैया कह करके और गंगा का जल लाते हैं। बोलो गंगे माँ। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मोए पार करो, नहीं बन जाते डरो। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़ी कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। अब की बेर, अब की समय मेरे को पार करो प्रभु। सूरदास जी महाराज ने भगवान की कई लीलाओं के भजन गाए हैं। सूरदास जी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, तो ऐसे सूरदास जी महाराज की पद रचना है। आइएगा अब भगवान के पावन इस प्रसंग को अक्रूर जी महाराज अपने आप की सराहना करते हुए मैं कैसा हूँ और भगवान के दर्शन करूँगा। अत्यंत दुर्लभ भगवान के दर्शन हैं, और आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। और भगवान की भक्ति करते हैं जब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। और इस प्रकार से कभी कभी पारस से उस पार लग जाते हैं। और महाराज कैसे ही कभी कभी इस तीर से उस तीर पर पहुँच जाया करते हैं। जब हम नदी तालाब में स्नान करते हैं, जब नौका में बैठते हैं, तो इस तीर से उस तीर चले जाते हैं। महाराज संसार सागर को पार करने के लिए भगवान के नाम का सहारा होता है, नदी को पार करने के लिए नौका का सहारा होता है। इसलिए अगर संसार सागर से पार होना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है, तभी संसार सागर से हम पार होते हैं। भगवान के इस पावन प्रसंग को अक्रूर जी महाराज, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अगर कंस मेरे को नहीं भेजते तो मेरे को भगवान के दर्शन कैसे होते। हाँ, आज किसी व्यक्ति से अगर कोई अपने को अच्छा मिलता है, उस व्यक्ति का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। जिंदगी में देखो, परोपकार जो करते, कोई हमारे ऊपर उपकार करता है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर एक गिलास पानी का भी अगर हमारे को कोई पिलाता है, उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार करते उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जीवन में जो हमारी सेवा करता है, उस सेवा करने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज कंस मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है ना, आज मेरे को इस योग्य समझा, इसलिए देखो रथ दे करके मेरे को भेजा कि भगवान को लेकर के आ जाओ। मैं इस योग्य कहाँ था, लेकिन फिर आज कंस ने मेरे ऊपर कृपा करी है। इसलिए हमेशा कभी कभी हमें यह सोचना चाहिए, कभी इनकी कृपा से ही हमारे को भगवत दर्शन हुए। महाराज सुंदर सुंदर याद करते हुए मथुरा से चले हैं अक्रूर जी महाराज। रास्ते में भगवान का नाम चिंतन करते जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान गाते जा रहे हैं, और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते जा रहे हैं। वो बांके बिहारी, वो बोर मुकुट बंसी वाले, वो श्याम सुंदर गोवे चराने वाले, वो नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव सुत भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन करूंगा। ऐसे मन में भाव लेकर के अक्रूर जी महाराज चल रहे हैं। आज भी भगवान के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए कितनी तपस्या करते, कितना भजन करते, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे सपने दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के नमस्कार करूंगा, और रथ से मैं नीचे उतरूंगा, रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी भी भगवान के चरणों को आश्रय उनको भी नहीं मिलता। ऐसे अक्रूर जी महाराज सोचते जा रहे हैं।
कभी कभी व्यक्ति चिंतन करता हुआ चलता ना, कभी सोचता रहता है मुझे ये करना, वो काम करना, वहाँ जाना, ये करूँगा, वो करूँगा, है ना, दर्शन करने जाऊँगा, है ना। तो कितने हम चलते चलते भी हम ये सोचते जाते हैं। तो अक्रूर जी महाराज की भी यही दशा है। जो विभीषण जी की दशा थी ना, है ना, वो की वो दशा अक्रूर जी महाराज की है। तो महाराज मन ही मन में भगवान का चिंतन कर रहे और मन ही मन में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अक्रूर जी महाराज चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान के दर्शन, भगवान के जीवन का लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए। तो सज्जनों, इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज चल रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन करूंगा। और भगवान के दर्शन करते करते साथ में मैं उन प्रभु, जब प्रभु मुझे देखेंगे और मुझे अपने पास में बिठाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस आज भी मुझे सब कुछ, जीवन की सारी संपत्ति, जीवन का सारा वैभव मुझे मिल गया है। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आइएगा, 2 लाइन गाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन